Morning to all of you, class 8th, subject SST, chapter 3, Minerals and Power Resources. Dear students, कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस। Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायरवुड के बारे में, यानी कि ईंधन के बारे में। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gases are the main source of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. तो पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों से परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से ही कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कोयल के बारे में। दिस इज मोस्ट अबंडेंट फाउंड फॉसल फ्यूल. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when great ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. तो अभी कोयले के बारे में आपने पढ़ा है कि ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। The leading coal producer of the world are China. तो विश्व में
अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? रानीगंजी, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। तो भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र असम की दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियाँ हैं। तो इसका ये इंडिया में आपको मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। रानीगंज में पाया जाता है, झारिया में पाया जाता है, धनबाद में और बोकारो में झारखंड में। अब इसके बाद है पेट्रोल कि पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्केजिंग बोथ बिगन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर्स एंड coastal areas. This is then sent to refineries which produce the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax plastics and lubricants. Petroleum and its derivations are called black gold as they are very valuable. तो ये शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है और इसका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में और क्वार्टर में। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर। और कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स इसके हैं? यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 और 28 और उसके बाद 29 ये 3 पेजों की आप रीडिंग करोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।